जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस शॉर्ट हैंड में। आज है दोस्तों 17 जनवरी और ये हमारी डिक्टेशन सीरीज़ की 44वीं डिक्टेशन है। दोस्तों कल APS का रिजल्ट आ चुका है टाइपिंग का, और जो लोग क्वालिफाई हो चुके हैं टाइपिंग में, जो लोग पास हैं, आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप करें दोस्तों आगे की तैयारी। अभी कंप्यूटर का एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट हो जाएगा। बहुत ही कम कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, 1653। तो कंपटीशन काफ़ी छट चुका है दोस्तों, और ये कंडीशन आपकी कंप्यूटर और शॉर्ट हैंड में भी होने वाली है। थोड़ा सा डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं बता दूं दोस्तों कि जैसे टाइपिंग के बारे में हमने बिल्कुल सटीक अनुमान दिया था कि इतने लाइन पे इतने लोगों का इतने लाइंस पे आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो बिल्कुल डेटा मेरा वही था। जितने भी लोग कह रहे थे कि मैं बाउंड्री पे हूँ, मुझे डाउट है, तो मैंने बता दिया था कि इतने लाइन में आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और होपफुली आप लोगों का क्वालिफाई हुआ है। और जिन लोगों का हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जितनी लाइन में मैंने बताया था उतने में आपका क्वालिफाई हो गया है। तो जो आंकड़े हैं दोस्तों वो बिल्कुल सटीक हैं। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए APS के लिए मैं ये अभी स्टार्टिंग की डिक्टेशन है, और इसके बाद हम APS के लिए अलग से एक सीरीज़ तैयार करेंगे कि जो प्रॉपर APS में किस तरीके की डिक्टेशन बोली जाएगी, यानी कि टाइपिंग और कंप्यूटर के पेपर को ध्यान में रखते हुए APS में किस तरीके की डिक्टेशन बोली जाएगी। मैं उसी पैटर्न पे अब APS की नई डिक्टेशन सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ टाइम में। तो बने रहें दोस्तों। अब हम नए मतलब इस सीरीज़ को तो रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन इसके अलावा हम एक नई सीरीज़ चालू करेंगे जिसमें मैटर APS के अकॉर्डिंग हम मैटर को बनाएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आपका 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जब इस पर संशय था कि 8वें वेतन आयोग का गठन होगा या नहीं, तब केंद्र सरकार ने ऐसा करके केंद्रीय कर्मचारियों के मन की मुराद पूरी कर ली। इस निर्णय से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस वेतन आयोग से देर सबेर राज्य सरकारों के कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे, क्योंकि इस आयोग की संस्तुतियां स्वीकार होने के बाद राज्य सरकारों के लिए भी उन्हें मंजूर करना आवश्यक हो जाएगा। नया वेतन आयोग गठित करने के फैसले के आधार पर ऐसे निष्कर्ष निकाला जाना स्वाभाविक है कि इसका लाभ अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो खपत में भी वृद्धि होगी। निस्संदेह ऐसा होगा, लेकिन क्या सरकारी कर्मचारियों की दक्षता एवं कुशलता भी बढ़ेगी और वे जवाबदेह बनेंगे? इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि औसत सरकारी कर्मियों में कार्य के प्रति निष्ठा और समर्पण के अभाव का सवाल रह कर उभरता रहता है। यह किसी से छिपा नहीं कि सरकारी कामकाज में लेट लतीफ़ी और भ्रष्टाचार की शिकायत बहुत आम है। इसी तरह मुश्किल से ही सरकारी कर्मी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहते हैं। यह तब है जब देश की अधिसंख्य आबादी
ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। सरकारें अपने विभागों के कामकाज को लेकर चाहे जैसा दावा क्यों न करें, यह तथ्य है कि आम नागरिक सरकारी कर्मियों की कार्यशैली से नाखुश रहते हैं। वे सरकारी कर्मचारियों में सेवा भाव की कमी की शिकायत भी करते रहते हैं। उचित यह होगा कि 8वें वेतन आयोग से यह कहा जाए कि वह अपनी सिफारिशें इस तरह तैयार करें जिससे सरकारी कर्मचारियों को कार्यकुशल और जवाबदेह बनाया जा सके। यह तब संभव हो पाएगा जब सरकारी नौकरियां सुनिश्चित सेवा अवधि और आराम तलबी की पर्याय नहीं रह जाएंगी। यह समय की मांग है कि सरकारी कर्मियों के वेतन भत्ते का निर्धारण उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाए। जो कर्मचारी बेहतर कार्य करे उसे पुरस्कृत किया जाए और जो कसौटी पर खरा न उतरे उसे हतोत्साहित किया जाए। जब 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला ले लिया गया है, तब यह भी आवश्यक है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस यानी न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के विचार को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। इस बारे में बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन उनके अनुरूप काम कुछ नहीं हुआ। समझना कठिन है कि दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह लागू क्यों नहीं किया जा सका है। यदि सरकारी विभागों का कामकाज दुरुस्त किया जा सके तो इसका लाभ समाज और सरकारों को भी मिलेगा। चूँकि 8वें वेतन आयोग का लाभ पेंशन धारकों को भी मिलेगा, इसीलिए निजी क्षेत्र के संगठित एवं असंगठित कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा की भी सुध ली जानी चाहिए। स्टॉप।